दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम खबर लेकर आए हैं आपके लिए चुनाव की, जो भी तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए। कुल 93 सीटों पर चुनाव जो होने थे, अभी वो चुनाव हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल जो होते हैं, उस न्यूज चैनल से जो आज तक न्यूज चैनल है, वहां से सुधीर चौधरी ने ऐसा कहा है कि जो अभी जितने भी सर्वे सोशल मीडिया और जो डिजिटल न्यूज मीडिया वाले डाल रहे हैं, उनके सर्वे पर ध्यान ना दे, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाले और डिजिटल मीडिया वाले ग्राउंड तक के नहीं पहुंचते हैं। इस बार कुछ लोग सोशल मीडिया को देखकर चुनावों में पार्टियों की हार और जीत का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया जमीनी सच्चाई के बारे में कभी भी ठीक से बताता नहीं। सोशल मीडिया के व्यूज और जमीन पर आने वाले वोट अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जो आपको देखने और सुनने को मिल रहा है वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हो, जो कि ज्यादातर देखा गया है कि आज पूरा यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, अपना डिजिटल मीडिया ही छाया रहता है और डायरेक्ट जनता में पहुंच के पूरी खबर देता है। लेकिन इनका जो बयान है आप भी सुन लेंगे कि जो सर्वे है ना, आज वो अंजना ओम कश्यप खुल के बोल सक रही है ना, अपना सुधीर चौधरी जी बोल सक रहे हैं, क्योंकि पहले तो 400 पार के एकदम जबरदस्त तरीके से पेश करते थे अपने चैनल पर, लेकिन अब 370 पर उतर जाते हैं। उनका जो आज के न्यूज में जो बताया गया है, सुधीर चौधरी का बयान हम लगा देंगे, आप उसको भी सुनेंगे। और जो आशुतोष राजनीतिज्ञ वो आज तक चैनल पर जाते हैं और वहां जो वो वास्तविकता बताते हैं कि वो पहले भी बोलते थे 300 सीट भाजपा नहीं ले पाएगी, लेकिन इस पर आज भी कोई भी न्यूज चैनल, जो बड़े न्यूज चैनल है, वहां के पत्रकार लोग खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो अंजना ओम कश्यप भी खुद मान लेती है कि मैं टीवी पर ये चीज नहीं बोल पाऊंगी, यदि मैं बोल देती हूँ तो बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा सर्वे है कि जिससे तबीयत खराब एनडीए की होना है या इंडिया गठबंधन की होना है, या बीजेपी की तबीयत खराब होना है, या कांग्रेस की तबीयत खराब होना है? क्योंकि ज्यादा करके अभी बड़ी पार्टियों में माना जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को ही माना जाता है। तो उनके जो सर्वे है कब डालते तो देखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि मोदी जी की तबीयत खराब होती है या राहुल गांधी की तबीयत खराब होती है। लेकिन आशुतोष जी, अब आपकी बारी है। आप भी ध्यान रख के ही बोलिएगा, क्योंकि आप भी जो बोलते हैं उसके बाद से चारों तरफ से तलवारें खींची जाती है, निकाली जाती है मयान से। तो मैं तो ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त टेंशन में है, उनके चेहरे पे तनाव है, और साथ ही साथ जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा। मैं तो ये मान रहा था अभी तक, दो महीने पहले तक की बात यह है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से कम सीटें लेकर आएगी। लेकिन आज की तारीख में जब आप इतना घूमने के बाद भी आप भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये मैं मान सकता हूं कि आज बीजेपी को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नहीं 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 नहीं, मेरे बयान को प्लीज आशुतोष जी मत दीजिए। एक सेकंड, इसको मत एनालाइज कीजिए कि आप सीट्स बताने की स्थिति में नहीं है। मैं अपना आकलन दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की उससे परेशानी हो जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब था। टीवी पर बड़ा सोच समझ के हम लोगों को बोलना पड़ता है। आज तक के तीसरे चरण के चुनाव का कुल संख्या आपको हम बता दें कि पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, दूसरे चरण में 88 सीटों पर हुए थे, और अभी 93 लोकसभा सीटों के चुनाव थे। तीसरे चरण का मिलाकर कुल आज तक 283 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बाकी 4 चरणों में 260 सीटों के चुनाव होना बाकी है। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए वहां के लोकसभा सीट पर मतदान नहीं होता है और वहां की जनता को मतदान करने का अवसर नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी जो लोकसभा सीट है, वहां का चुनाव टल गया है। वहां की सीट पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महबूबा मुफ्ती इस बार चुनाव मैदान में है। तीसरे चरण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदान असम में हुआ है, जिसमें 81.71% वहां का मतदान रहा है। और तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो सबसे कम मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब इस पर भी जो डिबेट चल रहा है, जो न्यूज चैनल पर आप देखेंगे तो अधिक चुनाव होता है तो उससे क्या होता है, और कम चुनाव होता है तो उससे क्या होता है। क्योंकि अब ये सोचने की बात है कि जो जनता निकल क्यों नहीं रही है, इनका नहीं निकलने से किसको नुकसान हो रहा है? क्या कांग्रेस के लोग हैं जो निकल नहीं रहे,
या बीजेपी के मतदाता है जो घर से नहीं निकल रहे, तो ये मतदान जो कम हो रहा है, कम प्रतिशत हो रहा है, तो ये किस पार्टी को नुकसान होगा? ये बात अभी तक किसी ने भी क्लियर नहीं किया है। मैं अपना आकलन दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की उससे परेशानी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तीसरे चरण के मतदान में खबर निकलकर सामने आई है कि वहां पर जो मतदान के दौरान बिहार में एक होमगार्ड और एक पीठासीन अधिकारी का हार्ट अटैक होकर मौत हो गई है। उसी प्रकार से कर्नाटक में भी 2 सरकारी कर्मचारियों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तीसरे चरण की खबर आती है गुजरात से महिला निर्वाचन अधिकारी, उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये तीसरे चरण के मतदान के बाद में अपने 4 चरण बाकी है। अब 4 चरण में जो बाकी सीट है उनके चुनाव होंगे। 3 चरण के चुनाव संपन्न हो जाते हैं, अब बचे 4 चरण, क्योंकि 3 चरण में से अधिकांश बहुत राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। जो 4 जून को उनका रिजल्ट का इंतजार उन्हें करना होगा। अब 260 सीटों का चुनाव होना बाकी है। ऐसे कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीट है। इन सभी सीटों का चौथा, 5वां, 6वां और 7वें चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। हमारे ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल के ओर से हमने सर्वे डाला था, वो सर्वे के मुताबिक आपको एकदम चौंकाने वाली खबरें आपको मिलेगी। आप भी ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और वहां देख सकते हैं कि ये सर्वे इतना किस प्रकार से अभी जनता ने इसका रिजल्ट दिया है। हमने 11 घंटा पहले सर्वे डाला था, उसमें तीसरे चरण का मतदान में कौन आगे रहेगा, किसको ज्यादा मतदान मिलेंगे और कौन सी ऐसी पार्टी है जो आगे चलेगी, तो उसमें जनता ने डाला है। हमने बीएसपी भी रखा था, इसमें बीएसपी को मात्र 3% लोगों ने पसंद किया है और जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को 85% लोगों ने पसंद किया है। बीजेपी एनडीए की बात करें तो 12% है। तो ये सर्वे का हम जो स्क्रीनशॉट है बाजू में लगा देंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोगों ने कुल मतदान किया है। जो वोटिंग करने का जो ऑप्शन होता है आप नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में, आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा। हमारा और एक सर्वे था कि किसकी बनेगी सरकार 2024 में, जिसमें लोगों ने 5800 से भी अधिक लोगों ने वोटिंग किया इस सर्वे पर और उन्होंने ये हमें रिजल्ट दिया है कि हमने केवल 2 ही पार्टियों का रखा था, एक इंडिया गठबंधन का और एनडीए का। तो इंडिया गठबंधन को 83% लोगों ने पसंद किया है। ये सबसे बहुत ज्यादा आंकड़ा हो जाता है और उस हिसाब से बीजेपी इंडिया की बात करें हम तो मात्र 14% लोगों ने ही पसंद किया है। तो ये 5800 जो वोट हुए हैं, 5800 वोटों में मात्र 14% बीजेपी को जाना, यानी ये भी सोचने की बात है। फिर और एक सर्वे था हमारा कि जो इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से हमने 2-2 लोगों के नाम डाले थे, तो जिसमें हम सबसे पहले बता देते हैं कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन में नितिन गडकरी जी का नाम डाले थे हमने। उसमें मात्र उनको 5900 लोगों में से केवल 6% लोगों ने पसंद किया है। हमने नरेंद्र मोदी जी का नाम रखे तो नरेंद्र मोदी जी को मात्र 12% लोगों ने पसंद किया है। इसका मतलब है 5900 जो लोग हैं केवल 12% ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। वहां हमने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा था कि क्या आप इन्हें प्रधानमंत्री के लिए पसंद करेंगे, तो मात्र जनता ने 5900 लोगों में से केवल 3% लोगों ने पसंद किया है। उसी प्रकार से हमने राहुल गांधी का नाम रखा था कि 2024 में क्या है प्रधानमंत्री के लिए आप पसंद करेंगे, तो उस पर राहुल गांधी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, 79% लोगों ने पसंद किया है। तो ये हम सभी आंकड़े के स्क्रीनशॉट बाजू में लगाए हैं, आप इसे देख सकते हैं, या तो ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि ये वास्तविक सर्वे है जो जनता ने खुद बटन दबाया है। अब ये किसी भी राज्य के हो सकते हैं या पूरे भारत के हो सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है और जो अन्य लोग भी है वो हमारे चैनल को देखते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में 4 से 7वें चरण की खबर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो यह आंकड़ा बनता है 272, जो बहुमत का वही जादुई आंकड़ा है जिससे बीजेपी तीसरी बार अपने दम पर सरकार बना सकती है।